हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। आप लोग उम्मीद करते हो दोस्तों मस्त और स्वस्थ में। तो दोस्तों आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजफुल होने वाली है। जो स्टूडेंट क्लास 9th में और क्लास 10th में उनके लिए खासकर जो कि आप लोग के लिए आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो कि आप लोग को यहाँ पर साफ साफ दिख ही रहा होगा। आप लोग का जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन आप लोग का ये सिलेबस है जो कि मैं बता दूं दोस्तों आप लोग के लिए 2022-23 का है। तो दोस्तों आप लोग का मन में डाउट होगा तो 2022 और 23 का तो सिलेबस अब तक जारी नहीं हुआ है, तो आप कहाँ से दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को एकदम स्पष्ट रूप से बताऊँगा। इस वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, क्योंकि ये सिलेबस है आप लोग का स्कूल का एग्ज़ाम में जो होता है, जो स्कूल का एग्ज़ाम जो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होता है ना आप लोग का स्कूल में, तो क्वेश्चन आप लोग का विषय तो किस किस चैप्टर से आता है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का। तो क्लास 10th और क्लास 9th वाले स्टूडेंट के लिए खास करें उनके लिए ही सिलेबस है। तो सिलेबस है क्लास 9th और क्लास 10th सब सब्जेक्ट का मैंने बात कर रहा हूँ दोस्तों, सभी सब्जेक्ट का आप लोग के। तो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो कि आप लोग का जो सिलेबस जो स्कूल का एग्जाम में आप लोग को लिया जाएगा, जिस जिस चैप्टर उसी चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है और इस चैप्टर से ही आएगा तो आएगा। मैं आप लोग के 100% वादा के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप लोग एकदम साफ साफ देख रहे होंगे स्कूल का एग्जाम में जो आएगा फर्स्ट टर्मिनल में वही चैप्टर में आप लोग को देखिए, जो कि आप लोग को यहाँ पर फ्रॉम 13/9/2022 और 20/9/2022 इसीलिए दिया है दोस्तों, क्योंकि ये आप लोग का जो आप लोग का 13 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो 13 तारीख आप लोग का डाउट होगा भैया कि 13 तारीख और 20 तारीख की, तो वो यहाँ पर है 13 और 20 तारीख के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो जो कि 9वां महीना में है, तो आप लोग का 1-2 दिन सभी स्कूल में 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसका ही अंदर में होगा। और सिलेबस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। एग्जाम तो 1-2 दिन आगे पीछे वो चल ही जाएगा, पर सिलेबस देख के चलिए दोस्तों हम इस पूरा सिलेबस को दिखाते हैं। जैसा कि देखिए ये जो है बर्मा प्रेस है ना, तो स्कूल का एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आता है बर्मा प्रेस से ही विशेषकर आता है, या कोई भी कंपनी आप लोग का छापा बस इस सिलेबस पर आप लोग का देखना है। देखिए दोस्तों विशेषकर हम चलते हैं क्लास 10th में शुरू और उसके बाद क्लास 9th में चलते हैं, ठीक। तो यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट तो क्लास 10th में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, या क्लास 9th में है तो थोड़ा सा वेट कीजिए और थोड़ा सा आगे में आप लोग का एकदम स्पष्ट रूप से है। तो जैसा कि आप लोग को देख सकते हैं क्लास 10th का है, जो कि आप लोग का पुस्तक का नाम है क्षितिज जो भाग 2 में है, NCERT बुक के आधारित है, आप लोग जरूर जानते होंगे। देखिए गद्य खंड जो कि नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज और 13 चैप्टर। यहाँ पर चैप्टर का नाम एकदम बता दे रहे हैं ताकि वीडियो बहुत छोटा बन जाए और आप लोग को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, ठीक। और पद्य खंड में आप लोग का सूरदास जो कि पद्य है, ठीक। सूरदास, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास है उनका कवि जी, और 5 चैप्टर पढ़ना है, ठीक। और कृतिका बुक में, ठीक, माता का आंचल और जॉर्ज पंचम की नाक, और देखिए बस 2 ही चैप्टर पढ़ना है, ठीक। अब देखिए व्याकरण में, क्योंकि व्याकरण बहुत ही जरूरी है, और व्याकरण में देखिए क्रिया के भेद में भी आप लोग देखिए कर्मक और सकर्मक ही पढ़ना है। आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, नहीं तो आप लोग एकदम कॉपी में आप लोग लिख सकते हैं। वाक्य के भेद, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने प्रकार के हो उससे है, अव्यय आप लोग का होगा, और समास आप लोग पढ़िएगा, और तत्पुरुष कर्मधारय, ठीक। और रचना लेखन निबंध में आप लोग क्या 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 दहेज प्रथा आ जाएगा आप लोग का लेखन में, आपका प्रिय नेता, दूरदर्शन का प्रभाव, मेरा जीवन का लक्ष्य, ठीक। जो कि मेरा जीवन का लक्ष्य ये बहुत सारा एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। बेरोजगारी की समस्या, प्रदूषण की समस्या, समाचार पत्र की महत्व, ये सब अजर छलकत जाए, ठीक। इस पर आप लोग का निबंध है, और यहाँ पर देख सकते हैं निबंध यहाँ पर परोपकार, खेलकूद का महत्व, विज्ञान का चमत्कार, विद्यार्थी का अनुशासन, विशेषकर इतना का आप लोग का सिलेबस पर दिया हुआ है। अब कौन क्वेश्चन दिया जाए ये तो कहना मुश्किल है। और देखिए आप लोग के लिए पत्र लेखन जो कि आप लोग के लिए है, तो पत्र लेखन है आप अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र देना है, और औपचारिक पत्र, ठीक। और देखिए जिला अधिकारी पेड़ पौधों को नियंत्रित कटाई के संदर्भ में आप लोग को पत्र लिखना है,
दैनिक जीवन में संपादन को, बिजली संकट में परेशानियाँ, ये सब जितना सब पत्र लेखन ये प्रधानाचार्य को जुर्माना माफ करने के प्रार्थना पत्र है। और देखिए ग्रीम्स अवकाश साथ व्यतीत करने के बारे में नगर निगम के गृह कर अधिकारी को, और आप लोग इस प्रकार देख ही सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आगे चलते हैं। देखिए और इंग्लिश में है, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये सिलेबस है, थोड़ा सा आप लोगों को देख के ही पढ़ना है, इसलिए चैप्टर नंबर है इंग्लिश का मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट फ्लाइट, ठीक, जो कि आप लोग का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 है, लेटर टू गॉड, ठीक, 2 स्टोरीज अबाउट, और इतना जो है आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। 4 है, ठीक, 4 चैप्टर पढ़ना है, 1, 3 और 4 और 2 चैप्टर पढ़ना है, ठीक। अब आप लोग का है कविता में है, देखिए डस्ट टू नो फायर एंड आइस, ए टाइगर इज जू, हाउ टू टिल विंड एनिमल्स, द बर्ड्स पोएम अमंदा, ठीक। और अगला है कि ये सब देख सकते हैं आप लोग, इसका पहला और दूसरा और तीसरा चौथा पढ़ना है, ठीक, सप्लीमेंट्री रीडर का। और ग्रामर में भी तो आप लोग विशेष जोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि ग्रामर में देखिए सेंटेंस है, ये सब सेंटेंस का पढ़ना है, सेंटेंस कनेक्टर, यूज ऑफ नॉन फिनाइट्स। और लेटर राइटिंग में आप लोग देखिए टू फ्रेंड इनवाइटिंग टू स्पेंड समर वेकेशन, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, हम थोड़ा जल्दी आगे चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाए। फॉर्मल लेटर ये सब आप लोग याद रखिएगा। पैराग्राफ राइटिंग आएगा, रीडिंग में आ जाएगा आप लोग का, तो रीडिंग तो ये तो खुद सीख ही जाइएगा एग्जाम हॉल में। अब चलिए देखते हैं दोस्तों क्लास 10th के लिए, जो कि गणित सब्जेक्ट का है, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। देखिए गणित सब्जेक्ट है संख्या पद्धति, ठीक, संख्या पद्धति में आप लोग को दिया जाएगा वास्तविक संख्या, वो भी वास्तविक संख्या देखिएगा, पहला चैप्टर में 1.1, 1.2 और वो इतना देखिएगा, और प्रेमिका में देखिएगा 1.1 आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। और देखिए यहाँ पर 1.3 भी पढ़ना है, 1.2 और 1.4, 1.3 भी पढ़ना है। और बहुपद चैप्टर में देखिए 2.1, 2.2, 2.1 और 2.3 और 2.2, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और 2.4 का भी आप लोग देख सकते हैं, 2.3 का भी। और 2 चर वाला रैखिक समीकरण 3.1, 3.2 और 3.3 और 3.4, विशेषकर आप इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए विलोपन विधि प्रश्नावली 3.4 ये भी दे दिया जाएगा, तो आप लोग को इस बनाना ही है, ठीक। निर्देशांक ज्यामिति, जो कि 7 चैप्टर का 7.1, 7.2 और 7. देखिए विभाजन सूत्र के माध्यम से 7.2 को भी करना है, ठीक। चैप्टर है त्रिभुज चैप्टर में 6.1, 6.2 और 6.1 का आप लोग को प्रश्नावली एकदम कंठस्थ करना है। भूमिका भी देखिएगा विशेषकर, ठीक। त्रिभुजों की समरूपता, प्रश्नावली 6.2 और 6.1 का त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ, और 6.3, 6.4 और 6.6, 6.6 पाइथागोरस प्रमेय, ये भी याद रखिएगा, ठीक। और ज्यामिति रचनाएं चैप्टर में आप लोग को है 11 चैप्टर पढ़ना है, 11.1, 11.2, ठीक। त्रिकोणमिति चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है 8 चैप्टर, और वो भी 8.1, 8.2, और देखिए 8.3 भी पढ़ना है और 8.4 भी पढ़ना है, ठीक। क्षेत्रमिति से आप लोगों को पढ़ना है 12 चैप्टर का 12.1, 12.2 और 12.3 भी पढ़ना है और 12.4 भी पढ़ना है, ठीक, क्योंकि ये पूरा है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सब पूरा ही है, ठीक। फर्स्ट टर्मिनल का है। संख्या की प्रायिकता में 14.1, 14.2 को आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। आज देखिए क्लास 10th का है, देखिए आप लोग को यहाँ पर देखिए भौतिक यानी फिजिक्स का बात कर रहा हूँ, ठीक। 10 चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन में आप लोग को देखिएगा, आप लोग इसको विशेषकर इस चैप्टर को पूरा प्राय पढ़ ही लेना है। 11 चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये भी आप लोग को प्राय पढ़ ही लेना है, ठीक। फिजिक्स का बात हुआ, फिजिक्स में यानी आप लोग को 2 चैप्टर पढ़ना है, ठीक। और रसायन में जैसा केमिस्ट्री की बात किया जाए तो केमिस्ट्री में आप लोग को 3 चैप्टर पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक। देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु एवं धातु, ठीक।
जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की बात किया जाए दोस्तों, तो बायोलॉजी में आप लोगों को जीव प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं और मानसिकता है और जीव विकास, ये भी आप लोग विशेषकर याद रखिएगा। ठीक, अब दोस्तों क्लास 10th में और है आप लोग का लिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं। क्लास 10th में आप लोग के सामाजिक विज्ञान। ठीक, तो सामाजिक विज्ञान में आप लोग को भारत और विश्व समकालीन विश्व 2 में आप लोग को जो है, तो चैप्टर नंबर घटनाएं और प्रक्रिया, चैप्टर नंबर 1। ठीक, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये पढ़ना है, और भारत में राष्ट्रवाद। ठीक, और तीसरा चैप्टर पढ़ना है। ठीक, अब चलिए हम थोड़ा जल्दी ही चलते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। अब भूगोल में आप लोगों को क्या पढ़ना है, भूगोल में देखिए पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा चैप्टर पूरा पढ़ लेना है। ठीक, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी वीडियो रख कर ही सकते हैं। अब देखिए नागरिक शास्त्र में आप लोग क्या करना है, पहला, दूसरा, तीसरा आप लोग कंठस्थ करके जाइएगा, एग्जाम हॉल में आप लोगों को तीनों चैप्टर से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का बात किया जा रहा है। ठीक, इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पहला, दूसरा, तीसरा एकदम कंठस्थ करके जाना है, तीनों चैप्टर से आप लोग पूछेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं जल्दी जल्दी, नहीं तो। अब देखिए आप लोग का बात किया जाएगा क्लास 10th का। क्लास 10th में आप लोग का हो जाएगा, देखिए क्लास 10th संस्कृत का बात है मंगलम। मंगलम का भैया प्रथम पाठ है सूचि पर्यावरणम। ठीक, और दूसरा पाठ है बुद्धिर वलयति सदा, और तीसरा पार्ट भी व्यायाम सर्वदा पथ्य। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी एकदम तीसरा हाँ पहला देखिए, पहला पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, पांचवा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप लोग अपडेट गद्यांश दिए गए उत्तर लिखना है। ठीक, और भी रचनात्मक आप लोग देख सकते हैं, संधि वंधि सब पढ़ना है, संधि, समास कार्य, प्रत्यय पढ़ना है, व्यय पढ़ना है, ये सब आप लोग रट लीजिएगा। संस्कृत की बात है। और अब चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 9th का पहुंच चुके हैं। ठीक, क्लास 9th का आप लोग का, जो कि क्लास 9th का फर्स्ट एंड मिडिल एग्जामिनेशन है। ठीक, अब चलिए देखते हैं यहाँ का, आप लोग देख ही सकते हैं क्लास 9th में है। अब क्लास 9th के चलिए हम लोग बात करते हैं। क्लास 9th में आप लोग का हिंदी है, यानी हिंदी है, क्षितिज का बात किया जा रहा है कि क्षितिज में आप लोग को 2 बेलों की कथा को पढ़ना है, लहासा की ओर उपभोक्ताओं की संस्कृति। और देखिए गद्य खंड में हुआ है, पद्य खंड में क्या हुआ, साखिया एवं शब्द कबीर है। ठीक, वाक जो कि 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, 12 चैप्टर, 11 चैप्टर, और पहला, दूसरा, तीसरा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, या स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। थोड़ा हम जल्दी ही चलते हैं। देखिए पूरा कृतिका में आप लोग क्या पढ़ना है, पहला, दूसरा को रट लेना है। ठीक, अब व्यवहारिक हिंदी में आप लोग, यानी हिंदी ग्रामर का बात किया जा रहा है। हिंदी ग्रामर में विशेषण, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, लिंग का विशेषण पर प्रभाव मुहावरा, वचन का विशेषण पर प्रभाव विलोम शब्द मुहावरा। ठीक, निबंध में आप लोग परिश्रम का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, एक गंभीर समस्या, पराधीन सपनेहु सुख नहीं, निबंध है ये सब। खेलकूद का महत्व, मेरे जीवन का लक्ष्य, बेकारी की समस्या, भूकंप। कंप्यूटर का महत्व, वर्षा ऋतु, मेरे प्रिय पुस्तक, जड़मती हो सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। जो कि निबंध लेखन है, इतना में से कोई भी एक उठा के दे दिया जाएगा, तो आप लोग को इतना जानना जरूरी है। ठीक, पत्र लेखन में आप लोग को देख सकते हैं, छोटे भाई को विद्यालय में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण यानी पास होने के संबंध में एक बधाई पत्र लिखना है। ठीक, छोटे भाई को पत्र लिखना है, और मित्र को असफल होने पर सांत्वना पत्र लिखना है। ठीक, मित्र को अपने भाई को विवाह में सम्मिलित होने के लिए, इसी में से जो एप्लीकेशन का बात यानी पत्र लेखन का बात किया जा रहा है, इसी में से आप लोगों को कोई उठा के दे दिया जाए, तो आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक, और संवाद लेखन, संवाद में यानी बातचीत में होता है। ठीक, संवाद आप लोग जरूर जानते होंगे। तो बढ़ती हुई महंगाई के लेकर 2 मित्रों की संवाद करना है, सड़क पर फैले गंदगी में 2 छात्रों के बीच संवाद, 2 युवक के मध्य ग्रीम अवकाश बिताने के बारे में संवाद। ठीक, इसी में से आप लोग को संवाद देगा, आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब चलिए अगला देख सकते हैं आप लोग के जहूत है। अब चलिए हम लोग इंग्लिश की बात किया जा रहा है दोस्तों। इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश में विहाइव का है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, द फन दे हैंड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पढ़ लेना है। देखिए तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर पढ़ना है। ठीक, अब देखिए कविता में आप लोग क्या पढ़ना है, द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑफ द रूफ, ये सभी पढ़ना है। ठीक, अब देखिए मूवमेंट में आप लोग को क्या पढ़ना है। ठीक, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं आप लोग। मूवमेंट में आप लोग पढ़ना है, द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ईश्वरन, द
स्टोरी टेलर, तीसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फॉल्स, ठीक, जो कि मूवमेंट में आप लोग तीसरा चैप्टर भी पढ़ना है, ठीक, तीसरा चैप्टर था। अब ग्रामर में आप लोग देखिए टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट में एक्सटेंशन, टेंस भी पढ़ लेना है, मॉडल्स में देखिए हैव और हैड, मस्ट, शुड, नीड, हाउ टू एंड देयर एंड नेगेटिव फॉर्म्स, इतना ही में से आप लोग देगा। विश टू पासेसिव वॉइस यानी एक्टिव से पासिव वॉइस में आप लोग बदलना है, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक, वो दे देगा। अब देखिए लेटर राइटिंग में भी आप लोग देखिए टू फ्रेंड, ये सब कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस और द एक्सप्लेनेशन स्पेंड द विंटर वेकेशन विथ यू, ये भी देखिएगा। टू यंगर ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू टेक पार्ट इन द स्कूल एक्टिविटीज, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं अब आगे क्या है, कौन सा सब्जेक्ट का है, देख सकते हैं आप लोग। गणित का आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिए, नहीं तो आप लोग थोड़ा पछताना पड़ जाएगा। तो दोस्तों गणित का है, गणित का सिलेबस आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत ही संख्या पद्धति क्या है, जो कि चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति, जो कि संख्या पद्धति में आप लोग को एकदम 1.1, 1.2 और 1.3 पढ़ना है, ठीक। तो 1.3 तक पढ़ना है। और दूसरा चैप्टर बहुपद में है 2.1, 2.2 और 2.3, 2.4, तो 2.3 का शेषफल फ्रेम में पढ़ना है, ठीक, ये भी याद रखिएगा या स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। आप चलिए देख सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक 3.1, 3.2 पढ़ लेना है, ठीक। ज्यामिति चैप्टर से यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय 5.1, 5.2 भी पढ़ लेना है, ठीक। रेखाएं और कोण का 6.1, 6.2, 6.2 भी पढ़ना है। और देखिएगा प्रमेय भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो कि 1-2 क्वेश्चन होगा, तो थोड़ा ध्यान लगा के देख लीजिएगा, नहीं तो कौन क्वेश्चन दे दिया जाए एग्जाम में, कुछ कहना मुश्किल है। अब देखिए प्रमेय 6.7 भी देख लेना है। और यहाँ पर देखिएगा 6.3 भी देखना है। 7 चैप्टर का 7.1, 7.2, 7.2 भी देख लेना है, ठीक। अब प्रमेय 7.1, 7.2 भी देख लेना है। और ज्यामिति रचनाएं क्या है 11.1, 11.2 याद रखिएगा, और 11.3 भी याद रखिएगा। क्षेत्रमिति का है, बात किया जाए हिरोन का सूत्र, जो कि आप लोग का हिरोन का सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल के ज्ञात करने का अनुप्रयोग 12.2 का एकदम कंठस्थ करके रखिएगा, ठीक। आप देखिए 13 चैप्टर का 13.1 और 13.2 याद रखिएगा, ठीक। और संख्याकी और प्रायिकता, जो कि 14.1, 14.2 याद रखिएगा, ठीक। आप लोग ये पढ़ना है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगला चैप्टर की। अगला चैप्टर में आप लोग का विज्ञान में हम लोग पहुंच चुके हैं। और विज्ञान जैसा कि भौतिकी में आप लोग है फिजिक्स, ठीक। तो फिजिक्स का बात किया जाए दोस्तों, तो आप लोग एकदम साफ जो कि फिजिक्स में आप लोग को मात्र 2 चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर का नाम है गति और बल तथा गति के नियम। 8 चैप्टर और 9 चैप्टर, ठीक, एकदम पढ़ ही लीजिएगा एकदम। अब देखिए अगला है आप लोग का, देखिए हमारे आसपास के पदार्थ जो कि रसायन यानी केमिस्ट्री की बात की जा रहा है, ठीक। तो आसपास के पदार्थ और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये आप लोग एकदम पढ़ ही लीजिएगा, ठीक। इसका हमारे आसपास के पदार्थ का ना विशेषकर क्रमशः यानी यहाँ पर समा अभ्यास भी, पहला चैप्टर का पूरा अभ्यास था, दूसरा का बस आधा पढ़ना है, ठीक। यानी अभ्यास सब नहीं देखिएगा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना बस उसी को पढ़िएगा, ठीक। अब देखिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का बात किया जा रहा है दोस्तों, तो बायोलॉजी में है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई में देखिए, जीवन की मौलिक इकाई में सब एकदम देखिए लाइसोसोम है, गोल्जी उपकरण है, अंतर्वेयी जालिका है। कौन क्वेश्चन दे दिया जाए कहना मुश्किल है, इसलिए आप लोग सभी टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। और अभ्यास भी देखिएगा, ठीक। देखिए 5 का और 6 चैप्टर का भी आप लोग को अभ्यास देखना है। और 7 का 5, 6 एकदम पूरा देखना है, और 7 का थोड़ा सा देखना है, वर्गीकरण के आधार क्या है, और वर्गीकरण और जो विकास, ठीक। यहाँ से जो क्वेश्चन निकलेगा उसको आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आप लोग क्या है सामाजिक विज्ञान की बात किया जाए दोस्तों, तो देखिए इतिहास, भारत और समकालीन, ठीक, इतिहास। देखिए फ्रांसीसी क्रांति विशेषकर ध्यान दीजिए, यूरोप में राष्ट्रवाद एवं रूसी क्रांति, इसको भी आप लोग पढ़ ही लेना है एकदम पूरा ही देखिए।
और नहीं तो आप लोग एकदम ये सब जो टॉपिक है आप लोग का जो कि बुक के अंदर में नहीं मिल जाएगा, ये टॉपिक को आप लोग देख के पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब आप लोग का दिखा जाए, देखिए नाथसीवाद और हिटलर का उदय, आप लोग को इसका भी आधा पढ़ लेना है, जरूरी है। ठीक, अब भूगोल का बात किया जाए दोस्तों, तो भूगोल में आप लोग को देख सकते हैं, भूगोल में ही प्राय तीनों चैप्टर पढ़ ही लेना है। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में जो कि सामाजिक विज्ञान के लोकतंत्र, जो कि सिविक्स की बात किया जाए तो सिविक्स में आप लोगों को पहला एकदम पूरा चैप्टर पढ़ लेना है, पहला और दूसरा। ठीक, पहला दूसरा एकदम देख के लेना है। अब देखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में होगा पहला दूसरा, पलामपुर गांव की कहानी और संसाधन के रूप में लो, इसको भी आप पूरा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग संस्कृत की बात किया जाएगा दोस्तों, तो संस्कृत में आप लोगों को बात किया जाएगा तो प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति और दूसरा पाठ स्वर्ण काका और देखिए तीसरा पाठ है गोदहनम, चौथा पाठ कल्पत्रु। इतना आप 4 चैप्टर देख लीजिएगा। और देखिए अनुप्रयुक्त व्याकरण से आप लोग को देगा उच्चारण, स्थानीय और वर्तनी को वर्ण संयोजन करने के लिए। ठीक, और देखिए स्वर्ण संधि दे देगा, दीर्घ और गुण संधि, अवृद्धि संधि, इन संधि में प्राय सभी पढ़ लेना है। अब देखिए इकारांत, पुलिंग देखिए पुलिंग उकारांत। ठीक, साधो ये सब देख लीजिएगा, साधु ऐसा होता है ना, उसी सबको वही बात किया जा रहा है, उकारांत। हलंत यानी हलंत देखिए राजन भवन, हलंत का भी आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए वो धातु रूप लट लकार लग लकार ये सब विधि लिंग लकार विशेषकर 5 प्रकार के होते हैं, इसको भी आप विशेष कर देख सकते हैं। ऐसे गम पट हस का जो होता है ना, लट लकार से बनेगा, उसको आप देखिएगा। अवस यही दिया हुआ है। अब देखिए अनुच्छेद वार्तालाप यानी जो बातचीत हम लोग करते हैं तो संस्कृत में भी आप लोगों को करना पड़ेगा, उसी प्रकार आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक, अब तो चतुर्थी नमो और प्रत्यय दे देगा, आप लोग इसको याद रखिएगा प्रत्यय को। तो इसी प्रकार से आप लोगों को कुछ सिलेबस था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे, नहीं समझे होंगे तो स्क्रीनशॉट लेके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।